आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो 4 प्रश्न मैंने करवा दिए थे उस दिन। और अभी कौन सा प्रश्न देखना है? शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। बताइए क्या अंतर लिखे शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में? शुद्ध वायु में सांस लेने में बीमारियां नहीं होती। हाँ देखो, एक तो ये अपन कह सकते हैं कि शुद्ध वायु में वायु प्रदूषक पाए जाते हैं, जबकि स्वच्छ वायु में वायु प्रदूषक नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात, शुद्ध वायु जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, और प्रदूषित वायु स्वास्थ्य के लिए कैसी होती है? हानिकारक होती है। तीसरी चीज आप कह सकते हो, शुद्ध वायु लगभग पारदर्शी होती है, जबकि प्रदूषित वायु पारभासी होती है। पारभासी का मतलब है कि उसके आर पार हमें कैसा दिखाई देगा? जिसके आर धुंधला पार नहीं देखा दिखाई जा सकता। नहीं, धुंधला धुंधला दिखाई दे। आर पार बिल्कुल नहीं, धुंधला दिखाई देगा अपने को। कैसा दिखाई देगा? धुंधला, है ना? तो 3 अंतर लिख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ये अंतर आपके सामने, है ना? उत्तर कितना कौन सा है? 5वां उत्तर है ये। हाँ, तो आप मेरे साथ के साथ लिख लेंगे ना? हाँ सर। शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में निम्न निम्न अंतर है। निम्न अंतर है। अंतर हमेशा कैसे लिखोगे? क्रमांक सारणी बनाकर। सारणी बनाकर। वेरी गुड। हाँ जी, तो पहला अंतर हो गया, शुद्ध वायु में वायु प्रदूषक नहीं पाए जाते हैं। इधर आ जाएगा, प्रदूषित वायु में वायु प्रदूषक पाए जाते हैं। दूसरा अंतर क्या होगा? शुद्ध वायु स्वास्थ्य के हमारे, लिए लाभदायक है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। और इधर आ जाएगा, प्रदूषित वायु हमारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
होती है। पहला अंतर लिख लेंगे भाई सबने। हाँ सर। पहला मिटा दूं ना। यस। बीच की लाइन ही गायब हो गई, क्या बात है। तीसरा अंतर, शुद्ध वायु साफ व पारदर्शी पारदर्शी होती है। होती है। और अशुद्ध वायु पारदर्शी होती प्रदूषित वायु गंदी व पारभासी होती है। भाषी। पारभासी होती है। ठीक है भाई, ये 3 अंतर अपने को ध्यान रखने हैं इसमें। हो गया सर। हो गया सब क्या भाई? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब अगला प्रश्न देखिए आप। उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा किस कारण से होती है भाई? वायु प्रदूषण के कारण। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है? अम्ल वर्षा प्रभावित करती है, इसका मतलब अम्ल वर्षा के लाभ है या हानि हमें? तो सीधी बात है, हानियां है। तो क्या क्या हानियां अम्ल वर्षा के कारण होती है वो भी अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो छठे का उत्तर, मिटा दो ना इसको। तो अपना उत्तर कौन सा है? छठे का उत्तर है। तो इसमें आप लिखिए कि वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। इसके अलावा आप लिख लें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में आपके एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और एक नाइट्रस ऑक्साइड गैस। सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड में आप एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी कि SO2 और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड यानी कि SO3 आदि की मात्रा बढ़ गई है। ये ऑक्साइड बादलों के जल से अभिक्रिया करके
अम्ल बनाते हैं ये अम्ल उतारना भैया अपन है। हाँ भाई, कहाँ तक उतार लिया आपने? उतार लिया पूरा। अम्ल बनाते हैं, ये अम्ल वर्षा के रूप में भूमि पर गिरते हैं तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अम्ल वर्षा के प्रभाव लिखने या अम्ल वर्षा में कैसे प्रभावित करती है वो लिखने है ना। तो यहां पर मैं टॉपिक डाल देता हूं, अम्ल वर्षा के प्रभाव। देखो प्रश्न कैसे भी आ जाए, प्रभाव पूछे या अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव पूछे, एक ही बात है। या हानियां पूछे अम्ल वर्षा की, तो भी वही बात है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि अम्ल वर्षा हमें निम्न प्रकार से प्रभावित करती है, यहां तक लिखो भाई पहले। हो गया। हो गया। अब यस सर। आगे देखो, तो पहला प्रभाव देखो क्या होगा कि अम्लीय वर्षा का जल बहकर जब जलाशय में चला जाता है तो वहां के जीव जंतु एवं
पेड़ पौधे मर जाते हैं। दूसरा, अम्लीय वर्षा से खेत की मिट्टी अम्लीय हो जाती है, जिससे कृषि उत्पादन कम हो जाता है। तीसरा अंतर, तीसरा दुष्प्रभाव, अंतर क्या दुष्प्रभाव, अम्लीय वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतें ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल पीला पड़ जाता है। ठीक है भाई, नोट करो इसको। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। अब एक काम करो, आप 7वें प्रश्न का उत्तर ढूंढो। यस सर। क्या? ख, सल्फर डाइऑक्साइड। अरे ग्रीन हाउस निम्नलिखित में कौन सी पौधागर गैस नहीं है, ये पूछ रहा है ये। तो देखो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, मेथेन भी है। नाइट्रोजन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान रखो इस बात का। कौन सी गैस नहीं है? नाइट्रोजन। हाँ, तो नाइट्रोजन कर लोगे। 8वां प्रश्न है, पौधागर Yes, sir. प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये तो आप कर लोगे, मैंने पहले ही लिखवा दिया था आपको। बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ, किसी ने नहीं लिख रखा है तो आज मैं 9th का जो वीडियो डालूंगा ना, वो देख लेना। आज पौधागर प्रभाव पढ़ाया उनको, आपके है जो ही उनके है। आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण लिखिए। तो ये तो आप खुद लिखेंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। आपसे 5 लाइन बोलने में आती है, 8 लाइन बोलने में आती है, खुद लिखेंगे आप। विश्व उष्णन के बारे में बोलना आपको, कैसे तो ये समस्या पैदा हुई है और इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ये बात आपको Yes, बतानी sir. है। कर लोगे ना? ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए भाई। इसका आंसर तो अपने को कहाँ मिलेगा? किताब मिल जाएगा। Yes, sir. ये ताजमहल आ गया, इसको ही देख लेते ताजमहल को। देखो भाई, ताजमहल विशिष्ट अध्ययन, यहीं से ये स्टार्ट होगा। यहां से ही ये होगा। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाले भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। अतः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही नहीं प्रभावित होते, किंतु भवन, स्मारक, प्रतिमाएं जैसे निर्जीव वस्तुएं प्रभावित होती है। आगरा और इसके चारों ओर स्थित, यहां से लगा लेना भाई उत्तर, पहले तो आप यहां से लगा लो इसका उत्तर, है ना। 10वां, आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन, विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इस परिघटना को संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योगों को सीएनजी, एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने का आदेश दिए। इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश मिले। तो यहां तक आपको करना है भाई इसका उत्तर। कहां तक करना है? यहां तक कर लोगे भाई? हाँ सर। इसके बाद में लास्ट प्रश्न देख ले अब। जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है? मतलब जल में पोषक तत्वों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वहां पर रहने वाले जो जीव है उनका जीवन किस तरीके से प्रभावित होता है, ये हमें समझाना है। बताइए भाई, क्या बताएंगे? तो इसका मैं लिखवा देता हूं। वैसे तो इस पैराग्राफ से है इसका उत्तर, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा ठीक नहीं लिखा हुआ है, तो मैं ही आपको लिखवा देता हूं। चलो भाई लिख लो। 11वें प्रश्न का उत्तर है भैया। जल में आवाज आ रही है भाई मेरी? यस सर। ठीक है। तो पोषक के स्तर में, जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि से जल में शैवालों की वृद्धि अधिक होती है। जब शैवालों की मृत्यु होती है तो
होती है तो, जब से वालों की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म जीव इनका अपघटन करते हैं तथा इस क्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसके कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वे मरने लगते हैं। हो गया क्या सर? हाँ हो गया। 12 बस। 4 मिनट में खत्म है। हो गई खत्म, मैं तो कर रहा हूँ। लैपटॉप से ये बंद कर देना और उसी प्रोग्राम हाँ ये तो बंद कर दूंगा। हो गया भाई? यस सर। नहीं सर। हाँ इसको उतार लो, और जिन्होंने उतार लिया है वो आप लेफ्ट हो सकते हैं। कल से हम इससे पहले वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 17, वो पढ़ेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। सर हटा दो भाई, बोलो भाई। यस थैंक यू सर।